इम्पोर्टेंट क्या है? दांत। मुंह में क्या क्या होता है? दांत होती है, मसूड़े होते हैं, जीभ है, गाल होते हैं, अंदर का गला होता है। ये सब हमारे मुंह का पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो हमें खाना चबाने में हेल्प करता है वो है दांत। अब जो दांत होता है, अगर हम उसको ऐसे काट के देखें तो दांत के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे ऊपर जो दिखता है सफेद सफेद पार्ट जो हमें दिख रहा है वो होता है इनेमल। और जो नीचे की जड़ें जो मसूड़े के अंदर फंसे हुए हैं, जो हड्डी के अंदर फंसे हुए हैं, वो होते हैं रूट, जड़। जैसे पेड़ का तना, ऊपर इनेमल, ऊपर होता है क्राउन, नीचे होता है रूट। और इसको भी अगर हम जो ऊपर की जो सफेद वाली लेयर है इसको देखें तो सबसे ऊपर जो लेयर है उसको इनेमल कहते हैं, जो सफेद सफेद दांत दिख रहे हैं हमारे। उसके पीछे जो लेयर है थोड़ी पीली होती है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं डेंटिन। ये जो दिख रहा है ये इनेमल है, क्राउन पे दिख रहा है वो इनेमल है। इसको और काटेंगे अंदर तो डेंटिन है। और सबसे अंदर नर्व्स और वेसल्स होती है, उसको बोलते हैं पल्प, जिससे कि हमारे दांत में सेंसेशन पता चलते हैं। दांत में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, वो अंदर की नसों से पता चलता है और उस एरिया को बोलते हैं पल्प। हमारी पूरी जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, सिर्फ 2 बार। सबसे पहले बच्चों वाले दांत, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं। तो 3 साल तक सारे दांत आ जाते हैं। और टोटल 20 होते हैं नंबर में, 20। उसके बाद जब झड़ने लगते हैं तो हमारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, जो हमेशा रहते हैं, और उनको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ। और वो टोटल 32 होते हैं नंबर में, अक्कल दाढ़ को मिलाते हैं। टोटल 32। अब हम इनके टाइप देखें तो सबसे आगे के जो दांत हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर, ऊपर के और नीचे के। आगे के जो 4 दांत हैं, जो ये वाले, जिनसे हम कटिंग करते हैं, एप्पल खाते हैं। उसके बाद जो कॉर्नर के दांत हैं उनको बोलते हैं कैनाइन, जो कि काटने में हेल्प करते हैं, कुछ भी चीरने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब जैसे हमने देखा होगा लॉइन के जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके ये दांत बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो डॉग के, क्योंकि वो चीरते हैं, काटते हैं, वो किनाइन होते हैं। उन दांतों को बोलते हैं किनाइन। उनके पीछे दांत होते हैं 2 प्रीमोलर, जो कि चबाने में हमें हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो छोटे दांत हैं ऐसे वाले। और उसके सबसे पीछे जो चबाने वाले दांत हैं उनको बोलते हैं मोलर, जो भी आपको चबाने में हेल्प करते हैं। ये थोड़े बड़े होते हैं, आपको इनकी सतह ज़्यादा बड़ी होती है। 3 in both side ना? 3 in both side, अक्कल दाढ़ मिला के 3 in both side, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये सारे मिला लें तो टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे दांतों में क्या क्या होती है, हमारे मुंह में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है दांतों का सड़ना, कैविटी होना, दांतों में काला कालापन हो जाना। ऐसा दिखता है, या तो वो काला हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा दांत में, कभी कभी टूट भी जाता है दांत। हो सकता है कि आपको दर्द होने लगे तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, पस भी बन जाता है अगर हम ध्यान नहीं दें, डेंटिस्ट के पास नहीं जाए। तो हमें ये होता क्यों है? वो इसलिए होता है
जब हम अच्छे से अपने मुंह की सफाई नहीं करते हैं और हम खाना बहुत ज्यादा मीठा चिपचिपा खाते हैं। कालापन होता कैसे है? हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं। जब हमारे धूप में बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया खाने के साथ मिलके दांतों को में एसिड बना के दांतों में गड्ढा कर देते हैं। ऐसी चीजों को गलाता है ना, वैसे हमारे मुंह में एसिड दांतों में गड्ढा कर देता है। रो रही है। तो हमें कैसे रोकना है दांतों की सड़न को? हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह भी और रात में सोने से पहले। तो जो मसूड़ों की बीमारी होती है, उसमें मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। जब ब्रश करते हैं वैसे ही मसूड़ों में से खून आने लगता है और मुंह से बदबू आने लगती है। ये क्यों होता है? ये भी इसीलिए होता है कि हम अपने मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और कभी कभी हम दांतों में कुछ भी डालने लगते हैं। वो नहीं करना है। टूथपिक कुछ भी लेके, कुछ भी शार्प चीज लेके हम दांतों के बीच में डालते हैं, वो नहीं करना। उससे मसूड़े हर्ट हो जाते हैं, तो दर्द हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमें फिर से वही दिन में 2 बार ब्रश करना है, ये मैं मत और कुल्ला करना है और कुछ भी दांतों में फंसाना नहीं है। चीजें ले लेके बाहर की शार्प चीजें नहीं डालनी दांतों के बीच में। तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है टेढ़े मेढ़े दांत, या ये जो आपके जॉज होते हैं वो बहुत बड़े छोटे हो जाए हड्डी में। ये क्यों होता है? अधिकतर ये ऐसे होता है कि हम कोई खराब हैबिट हो, जैसे कि अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, उंगली चबाना, जीभ से प्रेशर मारना दांतों पे, मुंह से सांस लेना। इन सभी कारणों से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा 4 साल के बाद ऐसा करते हुआ दिखता है तो आपको उन्हें रोकना है। अगर वो बच्चा नहीं समझता है तो आप डेंटिस्ट को आके बता सकते हैं। डेंटिस्ट हेल्प करेंगे कैसे उनको हम ये हैबिट को रोक सकते हैं। हमारे पास कई आइडियाज होते हैं, हम ऐसे रोक सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हम ऐसे मशीन टाइप की चीजें लगा देते हैं कि बच्चे नहीं करें। सबसे और कॉमन चीज जो हम मुंह में देते हैं वो है मुंह का कैंसर, जो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। ये क्यों होता है? जो लोग तंबाकू खाते हैं, सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको ज्यादा होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई भी बच्चा भी सुपारी वगैरह लेता है तो हमें नहीं लेना है। जो आपको दिख रहा है ले रहा है, उनको रोकना है। आपके घर में भी अगर कोई खाता है सुपारी, तंबाकू, हमें उनको मना करना है, स्ट्रिक्टली मना करना है, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है और जो बहुत बुरी बीमारी है। हाँ, और कैंसर ना हो उसके लिए हमें तंबाकू को नहीं छूना है। उसके अलावा हेल्दी खाना खाना है और मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
तरफ रखना है ऐसे, और फिर वहाँ पे ऐसे आगे पीछे करके के बराबर हमको टेस्ट लेना, हमको पूरा भर भर के टेस्ट खत्म नहीं करना। और खाना कैसा खाना है, दांत अच्छे रखने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना है, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, पनीर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं अंडा और फिश। और हमको क्या क्या नहीं खाना है, कम से कम खाना है चॉकलेट, टॉफ़ी, केक, मफिन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमें कम से कम खाना है।